डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो सैयद मोहम्मद अली साहब भी बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने। आपको क्या लगता है, और यही बात कि अमरीकी दबाव पर चाबहार से खामोशी से पीछे हटना भारतीय खारजा पॉलिसी की नई कमजोरी को जाहिर करता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें सिर्फ अमरीकी प्रेशर यहाँ पे नहीं है। आपको पता है कि रशिया से जो तेल ले रहा है इंडिया ने, वो तेल लेना भी बंद कर दिया। और इंडियन जो इस वक्त कंपनीज हैं, उन्होंने इनकी जो मुफाद परस्ताना जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को वो सपोर्ट कर रहे थे। और आपको पता है कि अमेरिकन प्रेशर के बाद उनको रशिया से भी तेल कम खरीद रहे हैं और रशिया से ताल्लुकात भी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। ईरान के साथ भी ताल्लुकात जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। उसकी वजह यह है कि बेसिकली ये लॉन्ग टर्म सोच रहे थे कि शायद हम यहाँ पे बैठ के वेस्ट एशिया को, यहाँ पे इस खित्ते को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं और खासतौर पर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करना चाह रहे थे और कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे थे। आपको पता है, इन्होंने अफगान तालिबान को कहा कि आप कराची पोर्ट से चीजें ना इंपोर्ट करें, आप चाबहार से इंपोर्ट किया करें। तो आप देखें कि जाके वो ईरान को सपोर्ट करें, वो अफगान तालिबान को भी डिस्टेबलाइज और उनकी जो सप्लाई चेन को भी जो है वो खतरे में डाल रहे थे। और वो तो पहले ही आपको पता है आजकल बड़ा इंडिया जा रहे हैं। सो सवाल सिर्फ इतना है कि सिर्फ ये ईरान के साथ इनके ताल्लुकात जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, रशिया के साथ भी हुए हैं। और अगर देखा जाए कि ये चाबहार पोर्ट का जो इस्तेमाल वो करना चाह रहे थे, वो इस सिलसिले में करना चाह रहे थे कि जी ज्यादा से ज्यादा हम ग्वादर को अंडरमाइन करें या पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हों। सो ये एक कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें नहीं था। इसमें सिर्फ जो इंटरेस्ट था वो एक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का था। हालांकि हमारे ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान को भी पता चल गया कि जो भारत है उसने जो ईरान के साथ ज्यादा कुर्बत की, उसका मेन मकसद पीछे इजराइल था। और इस चीज को देखते हुए ईरानियों ने, आपको पता है कि इंडिया के ऑन अराइवल वीजा जो है वो भी बंद कर दी हैं। पहले वो इंडिया को एक लेवरेज हासिल थी और आपको पता है बहुत सारे इंडियंस जो हैं, जब इजराइल ने हमले किए ईरान के ऊपर तो इंडियंस भी इन्वॉल्व थे और पकड़े गए। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल इंडिया को बैकआउट करना पड़ा है इस पूरे खित्ते से। इवन के रशिया से पीछे हटना पड़ा है। अमेरिकन प्रेशर अपनी जगह पे मौजूद है। जो नरेंद्र मोदी की जो 11-12 साल की जो फॉरेन पॉलिसी थी, वो पता चला है कि वो तो कहीं पे खड़े ही नहीं हुए। उनके तो जिन दोस्तों के साथ ताल्लुकात थे वो दोस्त नहीं रहे। जहाँ पे वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते। ट्रंप साहब ने सीधा सीधा कह दिया कि आप चाबहार से बाहर निकलें, कुछ देर का उनको मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे वेस्ट एशिया को पता चल गया कि ये एक इंडिया के साथ ताल्लुक बनाना ये कोई स्टेबल मुल्क नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।